सभी साथियों को इसरार अज़ल का नमस्कार। साथियों, इससे पूर्व हमने बहुत सारे वीडियोस डाले हैं और संविधान के ऊपर डाले हैं। संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं उन पर डाले हैं, संविधान में नीति निर्देशक तत्व हैं उन पर डाला है, और भारतीय उच्चतम न्यायालय के बारे में डाला है, भारतीय संसद के बारे में डाला है और मंत्रिपरिषद के बारे में डाला है, राज्य सरकार के विषय में भी डाला है, और जो उच्च न्यायालय हैं उनके बारे में भी हमने वीडियो डाल रखे हैं। साथियों, तर्कशील समाधान चैनल है ये सर, और आप सभी साथियों से अनुरोध है कि आप सभी साथी जो हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे देखें और उन संविधान पे डाले गए हमारे जो वीडियोज़ हैं जो जिनके बारे में मैंने बात किया उन पर आप उन पर अपनी राय रखें और उन्हें देखें और समझें, और जो कुछ कमियां हैं उन्हें भी बताएं। साथियों, आज हम पुनः ये वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। साथियों, और इस वीडियो के माध्यम से साथियों हम आपसे जो है संविधान के अनुच्छेद 133 से संविधान के अनुच्छेद 139 में पुनः आपसे बातचीत करेंगे। भारतीय उच्चतम न्यायालय के बारे में, इनके बारे में कहा गया है। साथियों, तो साथियों इनके बारे में भारतीय उच्चतम न्यायालय के बारे में कहा गया है। तो संविधान का अनुच्छेद जो है 133, 134, 135, 136, 137 है, 38 है, ये उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता के बारे में है। उच्च न्यायालय जो भी फैसले देता है उनके विरुद्ध जो भी अपीलें होती हैं, फौजदारी अपीलें होती हैं, सिविल अपीलें होती हैं, उन सब के बारे में माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है इनको सुनता है। इसके अलावा साथियों संविधान का अनुच्छेद जो 139 है उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट जो है वो जो हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, अनुच्छेद 32, उससे संबंधित जो 5 प्रकार की रिटें हैं उनको जो है निकालने का अधिकार जो है रखता है साथियों, और उसके माध्यम से साथियों काम करता है। तो पहला है उसमें यह है कि जो है जो 5 प्रकार की रिटें हैं उनको उनके द्वारा संविधान अनुच्छेद काम करता है। पहली जो है वो बंदी प्रत्यक्षीकरण है, दूसरा परमादेश है, प्रतिषेध है, अधिकार प्रच्छा है और उत्प्रेषण रिट है। यानी पहला है हैबियस कॉर्पस, दूसरा है मैंडामस, प्रोहिबिशन, क्यू वारंटो एंड सर्टियोरी। इनके माध्यम से वो सुप्रीम कोर्ट किसी भी अधिकारिता वाले नीचे के न्यायालय से या नीचे अधिकारी से पूछ सकता है कि वो किस आधार पर यहाँ पर काम कर रहा है। साथियों, तो ये देखा जाए तो साथियों हमारा उच्चतम न्यायालय जो है उसको संविधान के अनुच्छेद 139 में पूरी तरीके से ये बात सुविधा दी हुई है, ये अधिकार दिया हुआ है कि हमारे जो नागरिकों के अधिकार हैं उनकी सुरक्षा करे, उनकी रक्षा करे, और गलत तरीके से अगर कोई व्यक्ति किसी सीट पर आ गया है, किसी अधिकारिता पर आ गया, किसी पद को प्राप्त कर लिया है, तो उसके बारे में भी जो है वो उससे बात करे, उससे पूछे और निकाले। तो साथियों उच्चतम न्यायालय को विशेष अधिकार हैं। अब उच्चतम न्यायालय का प्रयोग करता है नहीं करता है वो अलग बात है। वर्तमान परिस्थिति में देखा जाए तो बड़ी स्थिति खराब है, लेकिन करना चाहिए। संविधान ने पूर्णतः उसको अधिकार दिया हुआ है। अगर सर्वोच्च न्यायालय अपनी जो उसका ज्यूरिडिक्शन है, जो उसके अधिकार हैं, उस पर उतर आए तो निश्चित तौर से जो अफरा तफरी का माहौल है और जो विभिन्न राजनीतिक दल हैं और उनके द्वारा जो अनावश्यक हस्तक्षेप है और जो जनता के अधिकारों का हनन है, निश्चित तौर से उसमें काफ़ी कमी आ जाएगी और जनता सुरक्षित महसूस करेगी। माननीय उच्चतम न्यायालय से वही हमारा अनुरोध है कि वो निश्चित तौर से अपनी अधिकारिता का प्रयोग करे और जो उसके अधिकार हैं उनके द्वारा जनता के अधिकारों की सुरक्षा करें। यही बात जब हम उच्च न्यायालय के बारे में साथियों आते हैं तब हम देखते हैं कि संविधान का अनुच्छेद 226, संविधान के अनुच्छेद 226 में व्यवस्था है कि कुछ रिटें जो है उनको निकालने की उच्च न्यायालयों को शक्ति है। कभी कभी 2 राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होता है, कभी अधिकतर तो एक राज्य के लिए एक ही उच्च न्यायालय होता है। तो ये पावर ऑफ हाई कोर्ट्स है टू इशू सर्टेन रिट्स के माध्यम से। इसमें भी वही चीज़ है जो माननीय सर्वोच्चतम न्यायालय जो है अनुच्छेद 139 में करता है, वही हमारा उच्च न्यायालय जो है संविधान के अनुच्छेद 226 में करता है। संविधान के अनुच्छेद 226 में व्यवस्था है साथियों कि अनुच्छेद 32 में किसी बात के होते हुए भी प्रत्येक उच्च न्यायालय को उन राज्य क्षेत्रों में सर्वत्र जिनके संबंध में वो अपनी अधिकारिता का प्रयोग करता है, उन राज्य क्षेत्रों के भीतर किसी व्यक्ति या प्राधिकारी को
या समुचित मामलों में किसी सरकार को ऐसे निर्देश, आदेश, रिट जिनके अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण रिट हैं, इनको जारी करके वो अपने अधिकारिता का प्रयोग कर सकता है। यानी उच्च न्यायालय जो है ये 5 प्रकार के जो हमारे आदेश हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण, कोई व्यक्ति को बंदी बनाया गया तो किस आधार पर बंदी बनाया गया है उसको बारे में न्यायालय आपसे पूछ सकता है। इसी प्रकार जो है आपका जो है परमादेश है कि कोई अधिकारी किस तरह काम कर रहा है, या प्रतिषेध है किसी अधिकारी को उस काम करने से रोका जाता है कि वो उस पद के लायक नहीं है, अथवा जो है अधिकार परीक्षा या क्यू वारंटो होता है कि वो अपने पद पे किस आधार पे बना हुआ है और उत्प्रेषण दिया जाता है। तो हाई कोर्ट जो है आर्टिकल 226 में, अनुच्छेद 226 में जो है अपने अधिकारिता का प्रयोग करते हुए नागरिकों के अधिकारों को सुरक्षित कर सकता है और पूरी जो संवैधानिक मशीनरी है उसको चला सकता है और चलाने का अधिकार संविधान ने उसे दिया हुआ है। लेकिन साथियों अब आते हैं इसकी निरीक्षण पर आते हैं और इसकी समीक्षा पर आते हैं तो देखते हैं क्या कि वास्तव में क्या ऐसा हो रहा है। साथियों समय पर सरकारों द्वारा हमारे संबंधित संस्थाएं भी प्रभावित होती रहती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब देखा जाए तो वर्तमान परिस्थितियों में भी यही चीज़ है और इससे पहले जो है दूसरी सरकारें रही हैं उनमें भी यही रहा है और जिसने जैसा किया है, जो भी सरकार रही है, कहीं ना कहीं किसी न किसी सरकार ने हमारे उच्चतम न्यायालय को दबाने का ही प्रयास किया है, हमारे उच्च न्यायालय को दबाने का प्रयास किया है, निश्चित तौर से उनकी जबान बंद करने का प्रयास किया है और उन्हें स्वतंत्र रहने नहीं दिया है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी ऐसा है और इससे पूर्व सरकारों में भी ऐसा रहा है साथियों। तो साथियों कहने का तात्पर्य ये है कि अगर बिना किसी दबाव के हमारा उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 139 के अंतर्गत और हमारा उच्च न्यायालय आर्टिकल 226 के अंतर्गत अपने अधिकारिता का प्रयोग करना चाहे तो निश्चित तौर से जनता के अधिकारों को सुरक्षित किया जा सकता है और इसके माध्यम से जो है संवैधानिक मशीनरी को मजबूत किया जा सकता है, जनता के अधिकारों को बचाया जा सकता है और लोगों को जो उनके अधिकार हैं और जो उनको होना चाहिए वो किया जा सकता है। बहुत सारी विसंगतियों का अंत हो सकता है, लेकिन सरकारें अनावश्यक हस्तक्षेप जो है न्यायालय के मामले में करती रहती हैं और माननीय सर्वोच्च न्यायालय को, माननीय उच्च न्यायालय को जो है किसी न किसी तरीके से जो है उनको जो है कि मेंटली दबाव बना कर रखती हैं, तमाम तरीके से दबाव बना कर रखती हैं। सभी कुछ कहना इस वीडियो में संभव नहीं है साथियों, आप सब समझ रहे हैं, अच्छे से जान रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर किसी के अंदर मैन ऑफ पावर है, मैन ऑफ कैरेक्टर है और वो उच्चतम न्यायालय के जज हैं, वो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हैं और वो अपनी अधिकारिता का प्रयोग करना चाहें तो उन्हें कोई रोक नहीं सकता है और बिना किसी डरे हुए, दबे हुए और बिना किसी संशय और भय के हमारे उच्चतम न्यायालय को, हमारे उच्च न्यायालय को चाहिए कि आर्टिकल 139 में सर्वोच्च न्यायालय और आर्टिकल 226 में उच्च न्यायालय जो है अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए जनता के अधिकारों को सुरक्षित रखे, संविधान को बचाए, देश को बचाए। यही हमारी जो है इन माननीय उच्च न्यायालय से अपेक्षा और आशा है। बस साथियों इस वीडियो में आज इतना ही, आगे बहुत बहुत धन्यवाद। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल का नाम तर्कशील समाधान चैनल है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और देखें, सुनें और समझें और अपने सुझावों से हमें अवगत कराएं। साथियों बहुत बहुत धन्यवाद।